हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए मित्रों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्पेशल होगा, मैं आपके पास पुनः आ जाऊंगी। और जैसा कि मैंने पहले आपके सामने 13 जुलाई 2025 को शनि ग्रह का वक्री होंगे ये वाला वीडियो डाला था और उसका किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। पता है मित्रों, मैंने जैसा कि कहा था कि वक्री होना है ना, जब वो ग्रह वक्री होते हैं ना तो ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, है ना। और इसका कारण विशेष ये होता है कि जो पृथ्वी रहती है उसके ज़्यादा निकट, वे धरती के निकट ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए ग्रहों की जो किरणें रहती है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर ज़्यादा पड़ने लगता है। और ज़्यादा पड़ने के कारण जो है समस्याएं ग्रहों के अनुरूप ज़्यादा बढ़ने लगती है। कहते हैं ना, एनर्जी पूरा वर्क करती है, यूनिवर्सल में हर चीज़ की एनर्जी वर्क करती है। और यह वर्क जो होता है, यह जो कार्य होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कैसे करें। इसी को हम लोग कहते हैं ज्योतिषी भाषा में विशेष उपाय। तो शनि ग्रह का वक्री होने पर कौन कौन से ज्योतिषीय उपाय आप अपना सकते हैं, जिसका लाभ आप जब लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। पहला, आप कहते हैं ना कि हमने जिसके कार्य में गलती की है उससे क्षमा मांगे। तो शनि देव जो हैं वह न्याय के देवता के पद पर हैं। और न्याय किस बात का, जो प्रारब्ध में आप पूर्व जन्म में जो कार्य करके आए हैं और वह कार्य आपका किसी भी दृष्टि से उचित नहीं रहा है और आप उसके कारण कष्ट पा रहे हैं इस जन्म में, तो क्षमा किससे मांगेंगे? जिन्होंने इस चीज़ का लेख लिखा है, जिनके पास इसका हिसाब है। तो आप शनि ग्रह के देवता के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर उनका विधिवत पूजन करेंगे और उसके पश्चात आप किसी माला विशेष के द्वारा मंत्रों का जाप करेंगे और क्षमा मांगेंगे। क्षमा किस चीज़ की? जो पूर्व में आपने किए थे उन पापों के लिए क्षमा, प्रायश्चित, और इस जन्म में किए गए जाने अनजाने पापों के लिए क्षमा। तो आपके साथ जो नेगेटिव एनर्जी चल रही है उसका निवारण भगवान धीरे धीरे अवश्य ही करेंगे। दूसरा, राजा दशरथ का जो शनि स्त्रोत है आप उसका पाठ करें, वह बहुत लाभान्वित करेगा। तीसरा, आप शनि ग्रह में छायादान करें। चौथा, शनि भगवान के गुरु जो हैं भगवान शिव हैं और सावन का महीना तो जैसे कहता है कि कष्ट निवारण के लिए बाबा हमारे पास आ जाते हैं, तो हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके और साथ ही कुछ नहीं तो सिंपल पंचामृत वाला जल जो बनाकर, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी आप मिलाएं और भगवान को अर्पित करें प्रेम से। गन्ने का रस अर्पित करें, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं भगवान। और सिंपल चीज़, आप दूध पानी मिश्रित करें और उसमें काले तिल डालें और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। आपके यह शनि ग्रह से संबंधित कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। वहीं हनुमत आराधना जब आप करते हैं तो भगवान ने जैसा कि वादा किया था वह कष्ट हरेंगे। तो आपके ऊपर शनि की ढैया, साढ़े साती या शनि का वक्रीपन है वह कम कष्ट देगा। कम कष्ट वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया? इसलिए कि अगर कष्ट पा रहे हैं इस जन्म में, यानी कि पूर्व जन्म में आप कुछ ना कुछ ऐसा करके आए हैं जो कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा है, कोई ना कोई पाप के रूप में गिनती उसकी हुई है। लेकिन अब इस जन्म में अच्छे समय व्यतीत हो तो क्षमा करना और साथ ही उसका निवारण करने के लिए उपाय करना लाभ देगा। अगला विशेष उपाय जो है, जो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन है, अपाहिज है, कुष्ठ रोगी हैं, इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के जो है हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं उनको आप उनकी ज़रूरत के अनुसार दान करें।
दान का मतलब ये नहीं निकलता है कि मैंने सिर्फ भोजन ले जाके दान कर दिया। दान यानी कि शनि ग्रह से संबंधित और उनकी ज़रूरत से संबंधित दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि व्यक्ति दान तो स्वीकारेगा लेकिन उसकी आत्मा भी प्रसन्न होगी तो वो आशीर्वाद आपके लिए बहुत कार्य करेगा। अगला विशेष उपाय है कि जो सफाई कर्मी होते हैं, आप उनको किसी भी प्रकार की सहायता करेंगे तो भी शनिदेव अपनी दृष्टि में थोड़ा क्रोध कम करते हुए आपको लाभ प्रदान करेंगे या आपके पापों को क्षमा करेंगे। अगला जो विशेष उपाय आता है वह आता है भगवान भैरव की शिव रूप की आराधना या उपासना करने पर भगवान शनि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे अपने गुरु का कहा कभी भी नहीं टालते हैं। अगला विशेष उपाय यह जो है कि अगर आप किसी भी देवी देवता, गुरु का या स्त्री का अपमान नहीं करते हैं तो भी शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए याद रखिए, आज के वर्तमान समय में जितना कुछ आज तकलीफ़ देह हो रहा है, समस्याएं तो पहले भी सदियों से चली आ रही थी, लेकिन जब जब इस प्रकार का उत्पीड़न हुआ है तब तब तकलीफ़ें ज़्यादा हुई है। तो भगवान न्याय करते हैं तो उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। अगला जो विशेष उपाय है, जो लोग शराब पीते हैं या जो लोग जुआ खेलते हैं या जो लोग ब्याज का धंधा करते हैं या किसी पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखते हैं, वे सज़ा के पात्र ज़्यादा हो जाते हैं। तो सावधान रहें इस प्रकार के संबंधों से, इस प्रकार की सोच से, इस प्रकार के कर्म से। समाज में जब भी कुछ ऐसा होगा जो न्यायपूर्ण नहीं होगा तो प्रकृति भी न्याय करेगी और भगवान भी न्याय करता है। तो हम सिर्फ उस कार्य को करें जो धर्म हमें सिखाता है या धर्म हमें चलने के लिए आदेश देता है। तो कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो, मुझे कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।